Good morning all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself केशव शर्मा your हिंदी टीचर from Daffodils स्कूल। आशा करता हूँ आपने अपनी एजुकेशन शुरू कर दी होगी और जिन बच्चों ने अभी तक ऑनलाइन क्लासेज लेना शुरू नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लासेज के जरिए अपने स्कूल के ग्रुप से जुड़ जाएं और अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की ओर चलते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक मात्रा ज्ञान, जो कि आज हमने क्लास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के लिए आज मात्रा ज्ञान के टॉपिक लिया हमने। तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इसके अंदर मात्रा ज्ञान के अंदर हम आपको डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स और कुछ अन्य जो चिन्ह हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक की ओर, इसकी डेफिनेशन की ओर। जब स्वरों को, कोई भी स्वर ले लें, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते हैं, तो कोई भी स्वर को हम व्यंजन के साथ मिला के लिखते हैं तो उनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उनके केवल चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो हम आपको चिन्ह भी बताएंगे आगे चल के। अभी डेफिनेशन के जो डेफिनेशन बता रहे हैं तो ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। तो जो मतलब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिला के लिखते हैं तो केवल उनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो वह मात्रा कहलाती है। ठीक है, तो आइए कुछ स्वर हैं। हिंदी भाषा के अंदर हमारे 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओ और औ। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 11 स्वर हैं जिनकी मात्राएं अब देखते हैं मात्रा कौन कौन सी है। तो ए के अंदर तो कोई मात्रा होती नहीं है। ठीक है, ए के अंदर कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ के अंदर एक डंडे की मात्रा होती है, आ की मात्रा बनाई हुई है, देखें यह आ की मात्रा है हमारी। इसी प्रकार ई, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार की होती है ये। ठीक है, फिर बड़ी ई की मात्रा इसके विपरीत होती है। छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार की होती है। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार की होती है और ऋषि की होती है वो तिरछी होती है, इनके विपरीत। ठीक है, और ये अपने जो ए है इसके एक मात्रा ऊपर की तरफ होती है। कोई भी अक्षर ले लें अपना व्यंजन, उसके ऊपर मात्रा लगेगी। आई के अंदर 2 मात्रा लगेंगी, कोई भी व्यंजन के ऊपर 2 मात्रा लगानी है। इसी प्रकार ओ में ये है, देखिए आप मात्रा ज्ञान, और औ की है 2 मात्राएं। ठीक है, आइए कुछ इनसे शब्द बना के। वीडियो के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से आपका दोबारा से शुरू किया जा रहा है। तो आइए इन मात्राओं से कुछ शब्द बनाते हैं। तो मात्रा युक्त कुछ शब्द देखते हैं हम। तो हमने देखा कि ए की जगह पे तो हम आपको कोई भी व्यंजन ले लें, तो हमने देखा ए की जगह पे तो क्या इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसको एज इट इज लिखा जाता है, जैसा है वैसा की वैसा ही रहता है। जबकि आ की मात्रा में हमको कै को किस प्रकार लिखना होगा? कै प्लस ए, आ बराबर का। ठीक है, ये मात्रा हो गई देखो आपकी। इसी प्रकार छोटी ई की मात्रा हमने देखा कि ये विपरीत, मतलब कि पीछे की साइड होती है। जो भी कोई व्यंजन होता है उसके पीछे की साइड से मात्रा घूमती है आपकी। इसी प्रकार बड़ी की मात्रा होती है, बड़ी ई की, जो कि छोटी के विपरीत होती है ये। ठीक है, फिर छोटा ऊ, तो ये इसकी मात्रा होती है, ये देखिए। फिर बड़े को की मात्रा ये है। फिर ये जो ऋषि है इसको आपको इनके दोनों के विपरीत बनाना होता है, लेकिन इसका जो मुंह होता है ये, इनमें तो बंद है दोनों में, कू में तो, लेकिन इसका मुंह खुला हुआ होता है। आगे देखते हैं ए की मात्रा का कैसे बनाते हैं। तो शब्द लिखा हमने कै, तो कै के ऊपर 1 मात्रा लगानी है आपको। ठीक है, और इसी प्रकार कई के अंदर ऊपर 2 मात्राएं होती है। ठीक है, अगला है को, इसके अंदर 1 मात्रा होती है और 1 डंडा होता है। इसी प्रकार कऊ में 2 मात्रा और 1 डंडा, मतलब कि औ औरत वाली मात्रा का यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल आपको आपकी बुक के अंदर से देखने हैं। ठीक है, तो आइए कुछ और देखते हैं शब्द। ए को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। हमने आपको अभी बताया था कि ए एक ऐसा शब्द है जिसकी ना तो कोई मात्रा होती है और ना इससे कोई मतलब जो अपना व्यंजन है वो एज इट इज लिखा हुआ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कै। ठीक है, अगला है व्यंजनों के साथ कुछ अन्य चिन्ह भी जोड़े जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से चिन्ह हैं।
आइए उदाहरण के रूप से समझते हैं। जैसे अंग, अंग के ऊपर मतलब जो मात्रा है, जो ये अनुस्वार है, ये शब्द के ऊपर लगेगा। तो हमने देखा कि हंस, हंस के ऊपर आपको ये अनुस्वार है, ठीक है। इसी प्रकार पंख, पंख के ऊपर भी है। इसी प्रकार गंगा, तो इसे गंगा के ऊपर भी है। आइए एक और देखते हैं, चंद्रबिंदु वाला। तो इसमें देखते हैं चांद, उदाहरण के रूप में चांद, तो चांद के ऊपर चंद्रबिंदु है। इसी प्रकार आँख, आँख के ऊपर भी चंद्रबिंदु है, ठीक है। इसी प्रकार हाँ, इसके ऊपर भी चंद्रबिंदु है। और देखते हैं मतलब कि जो विसर्ग वाले होते हैं उनके लिए देखते हैं। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। नमः मतलब शब्द के अंत में जो भी अंतिम शब्द होता है उसके बाद में विसर्ग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम शब्द मैं है, तो मैं के बाद में विसर्ग आए तो क्या बना, नमः। इसी प्रकार अंत के बाद में तय के बाद में विसर्ग आएगा। इसी प्रकार प्रातः, प्रातः के बाद में भी आपके विसर्ग दिखने हैं, ठीक है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, इनके ऊपर ध्यान देना है आपको। तो ये अलग शब्द बनते हैं, जबकि और आपने देखा कि के में आप ऊ की मात्रा जोड़ते हैं तो आपको ऐसे बन जाता है, ठीक है। बड़े की मात्रा जोड़नी है आपको तो आपका ये शब्द बनेगा। जबकि ये कुछ विशेष शब्द है जिनकी मात्राएं आप हट के बनाते हैं, देखते हैं, ध्यान दीजिए। रे प्लस ऊ बराबर रू, रू कैसा बनाना है आपको, रू बनाना है आपको, सॉरी, रू बनाना है आपको ये वाला, ठीक है। जबकि रे में बड़े ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो पूरा बनेगा, ये इसमें गोले के साथ बनेगा, ठीक है। देखने से आपको अच्छा लगेगा और आप अपनी बुक के अंदर देखिए इसको। इसी प्रकार है में ऋषि की मात्रा जोड़ते हैं, है में रे की मात्रा जोड़ते हैं तो रे हो जाता है ये, ठीक है। और इसी प्रकार शे में ऋषि की मात्रा देखते हैं तो श्रय हो जाता है ये। तो ये कुछ आपको मात्रा ज्ञान के बारे में हमने आज आपको बताया था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझने में आया होगा। आपको फिर भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने संबंधित अध्यापक से कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आपको ये जो वीडियो बताया है, वीडियो जो मैंने आपको बताया है, इसको आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में करना है और ये होमवर्क आपको शेयर भी करना है अपने कक्षा अध्यापक को। तो थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड